कि नवरात्रि में नहीं जारी किया था, माँ कात्यायनी का पूजा करे में व्यस्त हैं। अरे नम्मा लीजिएगा ना, प्रोनाउन पढ़े हैं ना, नाउन। आप तो संज्ञा सर्वनाम वाले हैं नहीं। तथ्य रहेगा सर, कलिया ठोक के बोलेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और इस दरमियान वो आज एक ऐसी बात कह गए जिसको लेकर बिहार की राजनीति में खलबली है। वो कह रहे हैं कि वो बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट जारी करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज जी हैं, वो भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट लेकर बैठे। तेजस्वी जी कौन? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट जारी करेंगे। अब उसके लिए आचार संहिता लगता है क्या कि नवरात्रा में मना है? अरे मना भी है किसी को कि नवरात्रि में नहीं जारी किया था, माँ कात्यायनी का पूजा करे में व्यस्त हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम व्यस्त हैं, माँ कात्यायनी हमको ज्ञान नहीं दे रही है, तो हम नवरात्रा के बाद करेंगे या आचार संहिता के बाद करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे। नाम लेने में दिक्कत है। अरे नम्मा लीजिएगा ना, प्रोनाउन पढ़े हैं ना, नाउन। आप तो संज्ञा सर्वनाम वाले हैं नहीं, तो कौन रोक रहा है? ये सब राजनीति में अपने आप को कमजोर मत करिए। लोग क्या कहेगा? तथ्य रहेगा सर, कलिया ठोक के बोलेंगे। कौन रोक देगा हमको बोलने से? आपको तो पात्रता भी है बोलने का, आप पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है, तो आपको तो एकदम सब टेक्निक मालूम है कि कैसे करप्शन किया जाता है। 420 का भी आरोप आप पर है, कैसे कलाकारी किया जाता है भ्रष्टाचार में। आपसे विशेषज्ञ कौन है? अब विलंब कहीं कारण कीजिए, जल्द से जल्द कर दीजिए। बिहार की नई पीढ़ी यही उम्मीद करती है आपसे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं फिर से 21 हम जारी करेंगे। कौन रोक रहा है किसी को भाई? वो कह रहे हैं 29 तारीख को डेट दी है। वो ठीक है, 29 तारीख को डेट दिया है तो अपना वो जारी करेंगे, लेकिन इनको कौन रोक रहा है? अरे फॉलोअर आप रहवे किए हैं, नीतीश जी के फॉलोअर थे, फिर राहुल गांधी के फॉलोअर बने, अब प्रशांत जी के फॉलोअर बन जाइए। क्या दिक्कत है? फॉलोअर तो बैक बेंचर को क्या दिक्कत है? फ्रंट लाइनर है ये नहीं है। कोई देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में लोग कहेगा राजनीतिक ईर्ष्या बस कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है क्यों वो हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी अधिकारियों से घिरे रहते हैं और बार बार नाम किसी का कभी खुलकर नहीं लिया आज तक? अरे इसीलिए कि नीतीश कुमार के ईमान पर कोई सवाल ही नहीं पैदा कर सकता है, विरोधी भी नहीं करता है, इसलिए। अरे ऐसे ही नीतीश कुमार जी जब तक है तो लोग जानते हैं कि सत्ता मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है, इसीलिए बोलते हैं। कभी बोलेंगे अधिकारी है, तो कभी मंत्री घेरे हुए है, कभी बोलेगा कि तानाशाह है। निकालिए 20 साल का, इनके बारे में तरह तरह की बात बोलेगा, लेकिन नीतीश कुमार का काम बोलता है, जनता उनके साथ है। अच्छा, जल्दी एक आखिरी सवाल लेके, अशोक चौधरी जी को आपने कहा था कि जवाब देना चाहिए, वो जवाब देने के बजाय नोटिस भेज रहे, इसी को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, वो हमने जो बोला वो मैंने पार्टी की राय रख दी। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खंडन किया नहीं किया। अब वो मसला उनका है और उनके बीच का मसला है, अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर जी का बीच मसला है। नोटिस वो देंगे, नोटिस का जवाब वो देंगे, वो तो उनका मामला वो तय करेंगे। देखिए, हमारे साथ जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। हमने इनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें लिस्ट जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में भ्रष्ट अधिकारियों के नाम होंगे जो इस वक्त बिहार सरकार में अधिकारी हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव और राजद और महागठबंधन पहले से हमलावर है, लगातार कह रही है कि भ्रष्ट अधिकारी जो है वो सरकार को चला रहे, लेकिन आज तक कभी किसी अधिकारी का खुलकर नाम नहीं लिया गया। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि उनका हम लिस्ट ही जारी कर देंगे। तो नीरज कुमार जो कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज किया कि किस मुहूर्त का वो इंतजार कर रहे हैं। क्या दशहरा का इंतजार कर रहे हैं? क्या आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं? आखिर जब उनके पास लिस्ट है तो जारी क्यों नहीं कर रहे? यानी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नीरज कुमार का ये चैलेंज है कि अगर आपके ऊपर आपके पास लिस्ट है तो आप जारी कीजिए। सीधे तौर पर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने साफ तौर पर सुना। वहीं पर नीतीश कुमार की छवि को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, नीतीश कुमार की छवि पर कोई विरोधी भी हमला नहीं कर सकता, तो वैसे में वो इस तरह की बातें करते हैं। वहीं अशोक चौधरी को लेकर हमने जब बात की कि अशोक चौधरी ने जवाब नहीं दिया बल्कि नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को, तो इस पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी का जो पक्ष था वो हमने रख दिया था, लेकिन अब जो मामला है वो प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच में है। वो दोनों एक दूसरे को नोटिस का जवाब देते रहेंगे। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।